नमस्कार, बिग डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजेंद्र। मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव है। राजनीतिक दल धर्म के सहारे सत्ता तक पहुंचने का रास्ता तलाश रहे हैं। सियासी पिच पर राजनेता मध्य प्रदेश में हिंदू, गोवंश और भगवान राम के नाम का सियासी माइलेज लेने की जमकर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस भी चुनावी साल में खुद को हिंदूवादी पार्टी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। देखिए खास रिपोर्ट। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो गवाही दे रही है मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं। भगवा गमछा, हाथ में लहराता भगवा ध्वज, माथे पर लाल टीका, ये कोई धर्मकांडी पंडित नहीं है बल्कि प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा है। और ये हाल केवल राजधानी का नहीं है बल्कि प्रदेश के हर जिलों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही दल खुद को कट्टर सनातनी बताने में पीछे नहीं हट रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय भगवान राम, वीर हनुमान, गौ माता, सनातनी हिंदू जैसे धार्मिक शब्दों को जमकर भुनाया जा रहा है, या यूं कहे इन शब्दों की आड़ में राजनेता जमकर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। कारण साफ है, मध्य प्रदेश में साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। राजनेता सत्ता का सुख भोगने के लिए हर वो कदम उठा रहे हैं जो उन्हें चुनाव जीतने में मदद करे। ऐसे में सियासी दलों ने एक बार फिर धर्म और कट्टरता को अपना उल्लू सीधा करने के लिए हथियार बना लिया है। एमपी में सत्ता के लिए धर्म का सहारा, विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व होगा बड़ा मुद्दा। कांग्रेस निकालेगी धर्म रक्षा यात्रा, भगवा रंग में रंगी नजर आएगी कांग्रेस। कांग्रेस की धर्म रक्षा यात्रा से सनातनी को जोड़ने की मुहिम। प्रदेश सरकार गौरक्षा संकल्प सम्मेलन का करेगी आयोजन। सीएम शिवराज सम्मेलन में गौ नीति की कर सकते हैं घोषणा। वहीं मध्य प्रदेश में हिंदू मतदाता जिसके साथ होते हैं, सत्ता पर कब्जा भी उसी पार्टी का होता है। सनातनी वोटर्स में पैठ जमाने के लिए कांग्रेस ने एमपी में धर्म रक्षा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की धर्म यात्रा 12 मई को इंदौर से शुरू होगी। यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता सनातनी रंग में रंगे नजर आएंगे। यात्रा के दौरान जय श्री राम जैसे नारों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो वहीं बीजेपी सरकार गौ माता की पूछ परख कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने की रणनीति तैयार कर रही है। 12 मई को ही गौ संवर्धन बोर्ड राजधानी में गौ रक्षा संकल्प सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। सम्मेलन में प्रदेश के करीब 1 लाख गौ रक्षक को एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है। कयास ये भी है कि सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गौ नीति लागू करने के साथ साथ 406 के करीब चलित पशु उपचार एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर सीएम शिवराज सिंह चौहान रवाना करेंगे। जिस तरह से धर्म को पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, राजनीति में राजनीतिकरण किया जा रहा है, वो खत्म हो और जनता को ये पता लगे कि धर्म की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो महात्मा गांधी की वो पार्टी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में रघुपति राघव राजा राम के भजन के साथ देश को आज़ाद दिलाया। और आज मध्य प्रदेश में हनुमान भक्त कमलनाथ जी, जिन्होंने 106 फीट की मूर्ति की स्थापना छिंदवाड़ा में की है, राम भक्त हैं। राम राज कोई ला सकता है तो हनुमान भक्त कमलनाथ जी ला सकते हैं। जा रहे हैं धीरे धीरे। गौशालाएं आत्मनिर्भर कैसे बने, स्वावलंबी कैसे बने, ये सारी बातों पर हम एक गोष्ठी भी करेंगे और उस गोष्ठी से जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसके लिए मध्य प्रदेश शासन की गो पालन की, गो संरक्षण की एक रोड मैप हमने 2018 में बनाया था। बदलते जमाने के सत्ता के सियासी रणभूमि पर महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, मूलभूत सुविधाएं जैसे मुद्दे कहीं खो चुके हैं। सियासी हुक्मरान इस बात को समझ चुके हैं कि धर्म आज के आवाम की सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है और यही कड़ी उन्हें सत्ता के सिंहासन तक पहुंचा सकती है। हालांकि धर्म के नाम पर शुरू हुई राजनीति से ज्यादा नुकसान भी उसी आवाम का होता है जो धर्म का काला चश्मा पहनकर अपनी मूलभूत सुविधाओं से अपना मुंह मोड़ लेती है। मध्य प्रदेश में ये चुनावी साल है और राजनीतिक दल धर्म की सीढ़ी पकड़कर सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का मंत्र जुटा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही धर्म की आड़ पर जनता के वोट इकट्ठे करने का मंत्र बना चुके हैं।
कांग्रेस की रक्षा यात्रा पर बीजेपी सवाल उठा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश की जनता धर्म के नाम पर कितना मतदान करती है और प्रदेश में किसकी सरकार बन पाती है। कैमरा पर्सन नंद किशोर के साथ अतुल शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है गोविंद मालू जी, बीजेपी प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत, कांग्रेस प्रवक्ता धर्मगुरु डॉक्टर अवधेशपुरी महाराज, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं आशीष दुबे जी। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। पहला सवाल मेरा मालू जी से। मालू जी, आपकी पिच पर कांग्रेस बैटिंग करने जा रही है, आपको डर तो नहीं लग रहा? देखिए, जो हमने खड़ा किया है जो एजेंडा, जो हमारा लक्ष्य तय किया है, उस लक्ष्य में जो आए उसका स्वागत, में जो ना आए उसका स्वागत। इसलिए हम जिस परचम को फहरा रहे हैं, हम जिस लक्ष्य को लेकर हम भारत की सनातन पद्धति को, भारत की संस्कृति और सभ्यता के रक्षण के लिए काम कर रहे हैं, उसमें ठीक है। अगर उस पर कोई आता है तो हमें क्या आपत्ति है? पिच पर खेले, हम कोई वोट बैंक की राजनीति तो करते नहीं है। हम चाहते हैं भारत की राजनीति, हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम भारतीयता की राजनीति। हमें इससे कोई नहीं। अब राम जन्मभूमि आंदोलन में कांग्रेस के मित्रों ने भी सहयोग किया, अभी उसमें जो योगदान था वो भी लाए, हम उनसे भी दिया, अच्छी बात है। लेकिन इसने इसको ड्राइव पहले उठाया, पहले उसके पीछे लगातार संघर्ष किया। अब आज जब स्थितियां बदल गई तो कोई भी आएगा और कोई भी झंडा उठाएगा, तो जनता जानती है कि इसका जो काम जिसने बीड़ा उठाया था, उस बीड़ा उठाने के बाद पीछे लोग चलते गए, कारवां बढ़ता गया। हम स्वागत करेंगे हमारे मित्रों का, अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए, आप आइए, हमारे साथ चलिए और देश के नवनिर्माण में अपना सहयोग। ठीक है, दूसरा सवाल मेरा होगा सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, आपकी पार्टी यात्रा निकालने जा रही है। अमूमन देखा जाता है कि आप सेकुलर बात को साथ में लेकर चलते हैं, सबकी बात करते हैं, हिंदू की भी करते हैं, मुसलमान की भी करते हैं, सिख की भी करते हैं, ईसाई की भी करते हैं। क्या जरूरत है कि आपको वो करना पड़ रहा है जो बीजेपी कर रही है? देखिए, ये स्पष्ट हो गया, जैसा कि अभी आपने एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से किया जी, कि क्या कांग्रेस अब भाजपा की पिच पे खेल रही है, जिस पिच पे भाजपा खेलती थी। तो मैं सर्वप्रथम याद दिला दूं, 1965 में जवाहरलाल नेहरू जी ने इसमें हस्तक्षेप किया था राम मंदिर में। फिर उसके बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवाया और एक नया संदेश दिया। कांग्रेस पार्टी ने सदैव सारे धर्मों की रक्षा करने के लिए, जो सेक्युलर हमारी जो पार्टी है, जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और बोलना चाहता हूँ, इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गौडसे, जब उन्होंने गांधी जी को गोली मारी तो उनके मुख से एक ही नाम निकला, हे राम। तो हम तो राम का नाम लेते हुए आज तक चले आ रहे हैं, हम उसका अनुसरण कर रहे हैं। आप देखिए, ये वही गांधी जी थे जो आज 138 साल पुरानी जो हमारी विचारधारा थी कांग्रेस, जिसकी नींव उन्होंने रखी। और जब उनको एक हत्यारे ने मारा तब भी उनके मुंह से हे राम निकला। और जब वो शाम को संध्याकालीन जब वो सभा करते थे, बैठते थे, तो उनका एक ही रहता था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। और हम आज भी सीताराम बोलते हैं। जय श्री राम एक नारा जो दिया गया है, धार्मिकता को, एक कट्टरपंथी को बढ़ावा देने के लिए दिया है। सनातन धर्म के अंदर सर्वप्रथम राधे श्याम बोला जाता है, सीताराम बोला जाता है। कांग्रेस पार्टी कभी भी धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकती। हम लोगों ने हमेशा हर धर्म की रक्षा के लिए काम किया है। अभी मैं देख रहा था गौ रक्षा के लिए कुछ एम्बुलेंस रवाना की जा रही हैं। आऊंगा, उस पर आऊंगा मैं। ओपनिंग रिमार्क के लिए मैं जाऊंगा। धर्मगुरु हमारे साथ हैं अवधेशपुरी महाराज जी। महाराज जी, आपको क्या लगता है कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है कितनी असरकारक होगी? महाराज जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, सुन पा रहा हूं जी। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस सही ट्रैक पर है? कांग्रेस सही ट्रैक पर है, लेकिन कांग्रेस को चाहिए कि कांग्रेस जो घोषणा पत्र तैयार करे इस बार, उस घोषणा पत्र में कांग्रेस ये घोषणा करे कि हम धर्म के लिए ये करना चाहते हैं, और फिर उसको फॉलो करे।
अगर आती है तो। जी केवल सीधे सीधे बेवकूफ बनाए लोगों को, वो गलत बात है। क्योंकि कांग्रेस के जो संस्कार है वो धार्मिक नहीं है, कम से कम हिंदू संस्कृति के अनुसार नहीं है, ऐसा हम नहीं पूरा देश मानता है। जी, तो आपको लग रहा है ये चुनावी फायदे के लिए यात्रा है? हाँ बिल्कुल चुनावी फायदे के लिए, अंधे को भी दिख रहा है, क्योंकि उनके संस्कारों में भारतीय संस्कृति से कोई प्रेम नहीं है। तो आखिर धर्म की दुहाई कैसे दे सकती है कांग्रेस? जी ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से चुनावी फंडा है। मैं रुक करूंगा दुबे जी का। दुबे जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो कर रही है वो कितना उसको फायदा पहुंचाएगा? क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि नकल में भी अकल की जरूरत होती है। क्या बीजेपी जितना हिंदूवादी बन पाएंगे कांग्रेस के नेता? इसको लेकर कांग्रेस में खुद ही अंदर बहुत दुविधा रहती है हमेशा से। अभी इसका ताजा उदाहरण ये है कि कर्नाटक में जब अभी जो परिस्थितियां बनी थी घोषणा पत्र को लेके, वो उसके बाद कांग्रेस ने अपना स्टैंड बदला, उसको सफाई देने की कोशिश की और बहुत सारा वो एक मौका मिला बीजेपी को कि कांग्रेस को उसका घेराव कर सके। तो ये इससे कांग्रेस के इस माइंडसेट का पता चल जाता है कि कांग्रेस खुद इस समय नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पिछले 4-5 साल से बड़ी दुविधा में है कि वो किस लाइन को मजबूती से पकड़े। कांग्रेस की जो विचारधारा है, जो शुरू से जो रही है, वो एक सर्वधर्म की जैसी बात वो लोग करते हैं कि जिसमें सांप्रदायिकता से दूर रह के और सेक्युलरिज्म और इस तरह की बात करके, क्योंकि वो सारी विचारधारा को समाहित करके चलने की बात करती है पार्टी। और 1980 के दशक के आखिरी तक पार्टी की ये आइडियोलॉजी रही, ये पहचान रही और लोग उससे कनेक्ट भी रहे। बाद में जब बाबरी मस्जिद और ये जो मामले उभरे, उसके बाद कांग्रेस के नेताओं ने जो कुछ अलग लाइन ली, उसकी वजह से ये कांग्रेस को जो दुविधा खड़ी हुई है वो आज तक कायम है। और 2017 में गुजरात के चुनाव में ये बहुत कांग्रेस से अपना पूरा चोला बदलने की कोशिश की, तो बहुत मजबूती से उसने भाजपा को उसी के एक से कह सकते हैं कि उसी के गढ़ में जाकर बहुत मजबूत चुनौती भी दी थी। तो अभी जो भाजपा के कांग्रेस के साथ जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ यही है कि वो किसी एक विचारधारा को अगर पकड़ती है तो उसका जो पीछे की जो दूसरी चीजें हैं वो छूटती हैं। तो इस दुविधा की वजह से ये सारी परिस्थितियां बन रही हैं और कांग्रेस जो है अपने अपने सेक्टर में या उसके जो नेता हैं अपने अपने क्षेत्र में धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं और वो अपने क्षेत्र को संभालने के लिए अपनी छवि के हिसाब से इस तरह के मैसेज देते हैं। तो बेहतर ये है कि इसमें एक साफ सुथरी लाइन पार्टी को इस पे अपनी एक स्टैंड सबके सामने रखना पड़ेगा। तो जो ठप्पा उसके ऊपर लगा है वो ज्यादा दूर होगा। जी राजावत जी, आपने सबको सुना। वो आपको महाराज जी बोल रहे हैं कि आपकी नीयत ठीक नहीं है, दुबे जी बोल रहे हैं आपकी पार्टी कंफ्यूज है। एक तरफ कमलनाथ जी बागेश्वर धाम जाते हैं, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर है वो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपकी पार्टी कहती है कि देश संविधान से चलेगा। कितनी कंफ्यूजन है आपकी पार्टी में? देखिए विजयन जी, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। पूर्व में भी माननीय कमलनाथ जी धर्म के कभी खिलाफ नहीं रहे हैं। आपने देखा जब जो आयोजन हुए हैं उसमें वो सम्मिलित रहे हैं और वो स्वयं में खुद अपने आप में हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। और इससे पूर्व में भी हमने कांग्रेस कार्यालय और अन्य जगहों पे कई आयोजन कराए, उसमें वो सम्मिलित भी हुए हैं। और आपने देखा होगा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद माननीय दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने नर्मदा परिक्रमा की थी और उनके 4-4 ज्योति जलती हैं। पर हम कभी भी धर्म को इस प्रकार से प्रचलित या उसको इवेंट के रूप में प्रदर्शित नहीं करते कि हमें उसका फ़ायदा मिले। देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सेक्युलर पार्टी है, बहुत अच्छी बात बोली आशीष जी ने और हम उसका सम्मान करते हैं। अभी धर्मगुरु जी बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म की बात नहीं करती, हम सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत अंतर है। मैं गुरु जी सामने बैठे हैं, गुरु जी जरा बता दे भगवान का अर्थ क्या, पूरा फुल फॉर्म क्या है? हिंदू कहने से वोट कट जाते हैं। नहीं सुनिए मालू जी कह रहे हैं मालू जी आप चलती ट्रेन में बहुत चढ़ते हैं, जो रुक जाइए थोड़ा सब्र कीजिए। चलिए आप बताइए मालू जी आप सुनिए, थोड़ा उत्तेजित मत होइए, थोड़ा मैं आपसे पूछ रहा हूँ भगवान का अर्थ बताइए। मैं आपसे मैं विजय जी आप इनसे पूछ लीजिए भगवान का जरा फुल फॉर्म बता देंगे। जी मैं उनकी बारी पे पूछ लूंगा। भगवान का आप क्या पूछेंगे, हम बताते हैं आपको भगवान का फुल फॉर्म। बताइए बताइए। भगवान तो अमूर्त है, जो एक आत्मा के रूप में सब में विद्यमान है, नर नारायण है। अब आपको भगवान का अर्थ नहीं मालूम,
आपको तो काशी का, अब काशी से नहीं, आप काबा से चलने वाले लोग हैं। विजयन जी, भगवान का अर्थ है भा से भूमि, गा से गगन, देखिए बा से वन और ना से नदी, चार चीजों को मिला के भगवान बनाए। हम लोग ईश्वरवादी हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखने वाले, और भगवान जो है पंच तत्व जो चारों तरफ है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और माफिया रेत के रूप में, लकड़ी के रूप में, भू माफिया खनन के रूप में उस भगवान को खंडित कर रहे हैं। ये भगवान जो है चारों तरफ विराजमान है, जिसको भारतीय जनता पार्टी विगत 18 वर्ष से खत्म करने पे तुली हुई है। जब आपको भगवान का अर्थ नहीं मालूम है, हिंदू हिंदू भगवान हिंदू धर्म की बात करते हैं, धर्म गुरु बैठे हुए हैं, भगवान का अर्थ मालूम नहीं है। कितने वेद हैं बताइए, वेद बताइए, बताइए मालू जी, बताइए आप। सुनिए ऋग्वेद कितने वेद हैं बताइए, वेदों में क्या क्या लिखा है ये बताइए, बताइए। अगर धर्म की बात कर रहे हैं, या धर्म संसद में बैठ लीजिए एक आध दिन, धर्म संसद में बैठ लीजिए। विभिन्न तरह के कई सारे मतांतर है। उसके बाद ये सनातन धर्म भारत में नहीं विश्व में अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुका है। सनातन धर्म में नारा है, ये बौद्ध धर्म कहाँ से, मानवों में सद्भावना हो, जापान भी विश्व का कल्याण हो, दिशा दिखाई। मानवों में, मानव सभी हैं, कोई जाति विशेष नहीं है, मानव सभी हैं। जर्मनी ने और सनातन धर्म में बोला गया है कि मानवों का, सुनिए, मानवों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप ना तो विश्व का कल्याण चाहते हैं, ना मानवों में सद्भावना चाहते हैं, आप जाति के रूप में, धर्म के रूप में आप बांटना चाहते हैं। सनातन धर्म में हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म में हर जाति विशेष को स्थान मिला है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पक्षी पशु हो, चाहे कोई किसी धर्म का आदमी हो। सनातन धर्म की बात करो आप, हिंदुत्व और हिंदू की बात। पद्धति, अरे ठीक है, प्राण है, हमारे प्राण है भाई, हिंदू जीवन पद्धति। ठीक है मालू जी, सिद्धार्थ जी रुक करें, मैं रुक करूंगा महाराज जी का। महाराज जी आप ही बताइए दर्शकों को कि सनातनी और हिंदू में क्या अंतर है। महाराज जी। अंतर नहीं, कृपया 2 मिनट शांति से सुनेंगे जी। सनातनी में और हिंदू में कोई अंतर नहीं है। सनातन धर्म को हिंदू धर्म के नाम से वर्तमान समय में जाना जा रहा है। हिंदू थोड़ा नया शब्द है और सनातन जो है वो आदि काल से चला आ रहा शब्द है। सनातन का मतलब होता है न जिसका आदि है न अंत है, जो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जो सचित है वो सनातन है। तो सनातन शब्द जो है वो अति प्राचीन है और हिंदू शब्द जो है वो थोड़ा भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बना। हिंद से हिंदू बना, सिंध से सिंधु और हिंद से हिंदू। तो सिंधु नदी के किनारे सिंध। मैं गुरुजी पूछना चाह रहा हूँ, हिंद कहाँ पे, कहाँ से, कौन से हिंद से आए हम लोग? आप हमें स्थान बताइए हिंद का। अरे मैं आपको बता, हिंद का तो सुना है, हिंद का अभी तक नहीं सुना मैंने। तो आप कहाँ से सुनोगे? आपको ये नहीं मालूम है कि सा का उच्चारण हा में हो रहा है तो कैसे? बताइए ना, बताइए। अरे सा का सिंधु से हिंदू बना। हिंदुस्तान भारत, सुनिए, हिंदुस्तान भारत इंडिया, इससे पहले भी 3 नाम थे। इंडिया और आप अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं। 562 रियासत जो हिंदुस्तान में है, जो मिले हुई, उससे पहले खंड खंड था, खंड खंड था, जो आप अखंड भारत की बात करते हैं। शांति से सुनो, इंडिया इस देश का नाम कभी नहीं रहा। इंडिया क्या है तो कांग्रेस में, इस देश का नाम भारत था। इंडिया कांग्रेस ने नहीं दिया, इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया है, जिनसे कांग्रेस लड़ी है। कांग्रेस ने क्यों अपनाया? कांग्रेस ने अपना लिया। अंग्रेजों की संस्कृति को किसने अपनाया? कांग्रेस ने। अब अंग्रेजी की इंडिया नाम कांग्रेस ने दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का तभी हेलो ट्रम्प करने मोदी जी जाते हैं। मालू जी आपका ही साथ दे रहे हैं, महाराज जी को बोलने दीजिए, आपका ही साथ दे रहे हैं मालू जी। साथ भारतीय संस्कृति की गुडविल तैयार करने के लिए जाते हैं, सत्यानाश करने के लिए नहीं जाते। मनमोहन जी की तरह कार्टून बन के नहीं जाते। मनमोहन जी ने विश्व में झंडा ऊंचा किया है। सुनिए, 109 देशों में घूम के आए हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर आए हैं, आप बताइए। इसलिए आप ऐसा उल्टा पुल्टा न बोले। मोदी जी हैं, हिंदू हिंदू हैं, भारत भारत है, इंडिया इंडिया है। वो कांग्रेस के लिए इंडिया, हिंदुओं के लिए कोई इंडिया नहीं है। हम भारत के वासी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। आपको क्यों शर्म आती है? आपको क्यों चिढ़ आती है हिंदू और हिंदुस्तान से? और हिंदू और हिंदुस्तान से चिढ़ करके गुरुजी बनाना चाहते हो तो आप उसकी संतान हूं मैं। मेरा अभी 5000 वर्ष का पूरा, सुनिए, पटिया का पूरा इतिहास है। आप जिन पे राजनीति कर रहे हैं उन्हीं का वंशज हूं मैं, रामचंद्र जी के पुत्र लव कुश का।
तो आप मुझे कम से कम ना बताएं। मेरे पास पूरा इतिहास रखा है, हमने कभी भी सुनिए 2 करोड़ की जमीन 20-20 करोड़ में अयोध्या में बेची जा रही है। ये धर्म का आप सम्मान कर रहे हैं राम के नाम पे, और आपके सुनिए ट्रस्ट के लोग बेच रहे हैं, ये आपका धर्म है। आपके चिन्मयानंद जी 1 साल तक बच्ची के संग भगवा पहन के बलात्कार करते रहे, ये आपका धर्म है। आपका नहीं, कांग्रेस का धर्म ये था कि 60 साल कांग्रेस ने इस देश को लूटा। आशाराम बाबू जेल में है, जिनके हमारे जैसे कोई प्रधानमंत्री पैर मुद्दे पे आते हैं। आपकी यात्रा आज का मुद्दा है, गौ माता आज का मुद्दा है। मेरा सवाल मालू जी से, मालू जी क्या आपकी पार्टी धर्म की रक्षा अच्छे से नहीं कर पा रही है, इसलिए कांग्रेस को धर्म रक्षा यात्रा निकालनी पड़ रही है? देखिए, ये कांग्रेस से निकल कर अब धर्म रक्षा की अब बात क्यों आई इनको? ये इतने साल से कहाँ गए? मैंने कहा ना, इनको हिंदुस्तान शब्द से परे हो गए, हिंदू से परे हो गए। अब आ गए क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी नीतियां डूब गई। सारे के सारे दिल इस वोट बैंक की बार बार हिमायत करते थे, ये दिल से दूर हो गए क्योंकि इन्होंने पाखंड किया है। इन्होंने केवल छला है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को भी छला है। इनको हमेशा मजलूम कौम करके, उनको अशिक्षित करके, उनको जाहिल मूर्ख बने बिना रहना चाहते थे। इनकी कभी बहते की नहीं खुलती कि उनको अच्छी तालीम, अच्छी शिक्षा, अच्छा उनके लिए उनकी जीवन पद्धति को सुधारने की बात उन्होंने नहीं की कि अगर करते तो हमारा वो जो कश्मीलापन दूर होता है। और भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार उन्नाते, भले उनकी उपासना पद्धति को भले वो अदान करते हैं, अपनी उपासना पद्धति में कुरान पढ़ते पढ़ें, बिल्कुल करें, नमाज अदा करें, सब करें, लेकिन हमारी संस्कृति इस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क के प्रति, वतन के प्रति अपनी आसक्ति, उस वतन परस्ती बताना, वो आपने नहीं सिखाया, गैर करना सिखाया। ठीक, किस तरह से दंगे भड़का है, किस तरह से अपनी रोटी सोची राजनीति के इस समुद्र में आपने किस तरह से उबाल लाया। ठीक है मालू जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा जी। मेरा सवाल दुबे जी से। दुबे जी, एक तरफ लाडली बहना योजना है, दूसरी तरफ नारी सम्मान योजना है, क्या ये दोनों काम नहीं कर पाएगी दोनों पार्टियों के लिए, इसलिए ये यात्रा निकालनी पड़ रही है, गौ माता को साधना पड़ रहा है? देखिए, अब ये एक नए तरह का चलन है पिछले कई सालों से कि इसमें ये सारे मुद्दे, योजनाओं के अलावा धर्म या धर्म से जुड़े कुछ विषय जरूर शामिल हो जाते हैं। धर्म का तड़का लगाना जरूरी, तड़का ये कह सकते हैं कि लग जाता है उसमें। तो ये जो चीजें हैं, मैं फिर वहीं से कहूंगा कि जो ताजी हालात अभी बने हैं, जिस वहां से जो हवा चली है, बीजेपी उसको यहाँ कैच करने की कोशिश करेगी। और वो देखिए, उस भोपाल में अभी तक उस तरह के जो विरोध प्रदर्शन हो रहे सब चल रहे हैं। कांग्रेस इसीलिए उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए इस तरह कर रही है। और हालांकि बहुत, हम अगर थोड़ा गौर से देखें तो पिछले 6-7 महीने से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपने अपने स्तर पर बड़े धार्मिक आयोजन कराए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस, जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के नेता धर्म विरोधी है, कांग्रेस की जो पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा नजर आती है। बाकी जो नेता हैं वो अपने क्षेत्र में अपना मैसेज तो क्लियरली और स्ट्रांगली देते ही हैं। जैसे कमलनाथ इसका जिक्र करते हैं कि वो हनुमान भक्त हैं और बाकी लोग भी आयोजन करते हैं, तो वो अपना मैसेज देते हैं। मोटे तौर पे जो पॉलिटिक्स में जो एक थोड़ा सा जहां पे असुविधाजनक स्थिति में कांग्रेस अपने आप को पाती है वो ये है कि वो उसकी लाइन है। मैं अगर फिर पीछे जाऊंगा तो आप देखेंगे कि जब कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी तो रुद्राक्ष की माला पहना करती थी। वो एक अलग किस्म का मैसेज होता था, वो उनकी धार्मिकता को भी जोड़ता था। और वो, लेकिन वो जो डैमेज शुरू हुआ था 80 के दशक के आखिरी से, ये उसका परिणाम है कि कांग्रेस को बार बार साबित करना पड़ रहा है, जबकि साबित करने जैसी कोई स्थितियां थी नहीं। और जहां धर्म की बात आती है तो भाजपा के लिए कांग्रेस जो है सॉफ्ट टारगेट बन जाती है, क्योंकि एक इस तरह की इमेज बन गई है पिछले 20-25 सालों में कांग्रेस की कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है। तो इसलिए ये बोलना मैं चाहूंगा कि इसलिए कांग्रेस उसको बार बार कवर करने की कोशिश करती है। मेरा आखिरी कमेंट के लिए मैं रुक करूंगा, धर्मगुरु के पास जाऊंगा मैं। महाराज जी, आप संत हैं, आप समाज को आईना दिखाते हैं, राह दिखाते हैं, आपको निष्पक्ष होना चाहिए। बीजेपी कांग्रेस के बीच में आप क्यों पढ़ते हैं महाराज जी? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आप हमको लेते हो इसलिए पढ़ते हैं, बोलो क्या कहना भाई? आप हमको क्यों लेते हो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में? आप लेते हो तो हम पढ़ते हैं। हम स्पष्ट आईना दिखा रहे हैं कि नहीं? हिंदू का विरोध करके, हिंदुस्तान का विरोध करके कोई भी पार्टी क्या चाहती है आखिर?
हिंदुओं से और हिंदुस्तान से किसी भी पार्टी को एलर्जी क्यों हो सकती है? अगर किसी पार्टी को एलर्जी महाराज जी इसी पर तो आपत्ति है, फिर मिर्ची बाबा कांग्रेस का साथ गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं, पर हम इस प्रकार के हिंदू नहीं है कि समाज में आग लगाएं, इस प्रकार के बजरंग दली नहीं है कि आईएसआई एजेंटों से खाते में पैसा डलवाएं। और आज ही आपका एक आदमी डीआरडीओ में पकड़ा गया है, वो भी आरएसएस का है, जो हमारे देश की मुखबिरी कर रहा है। हम इस प्रकार के हिंदू नहीं है, हम हिंदू हैं देश की रक्षा के लिए। आज भी सीमाओं पे क्षत्रिय अपनी छाती खोल के सुनिए गुरु जी, जिस समय पे रणवाकुर जब जाते थे रणभूमि में, उसकी मां उसको तिलक लगा के और उसको सुनिए केसरिया झंडा देती थी और भगवा उसके सुनिए उसके सिर पे भगवा साफा बांधती थी। तो भगवा का जो भगवाकरण आपने करा, जिस प्रकार से आप उसको डिफाइन करना चाहते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। हम उस चीज को मानते हैं कि हम हिंदू हैं, हिंदू धर्म का सिद्धार्थ भाई, हिंदू को हम समय का अभाव है, इसलिए चर्चा को यही रोकना होगा। गोविंद मालू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्धार्थ जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अवधेश पुरी जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुबे जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 5 साल तक विकास के दावे करने वाली सरकार हो या 5 साल तक विपक्ष में रहने वाला राजनीतिक दल, दोनों चुनाव आते आते धर्म और जात पात पर आकर ठहर जाते हैं। ऐसे में विकास की बातें सिर्फ बातें रह जाती हैं। ऐसे में जनता को सोचना होगा कि उनके लिए विकास जरूरी है या धर्म। आज के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।